हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG क्लासेस मैथ्स। आज हमारी ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको कुछ उसके फार्मूले और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। अब आगे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पिछली क्लास हमारी अच्छे से समझ में आई होगी और उसने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कैसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कैसे क्या निकालते हैं। तो आइए आगे देखते हैं वहीं से। आज का हमारा ये पहला सवाल है। इसमें दिया है आपको दो कारों की चालों का अनुपात कितना दिया है, 4:5। तो एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है आपको 4:5। अब कह रहा है कि जब दोनों दूरी तय करने में मतलब एक ही दूरी तय करेंगे, डिस्टेंस समान है इनका, तो उनके द्वारा समय का अनुपात पूछा गया है। हमने आपको बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये हमने फॉर्मूला बताया था और ये चीज़ ये बताई थी, अगर डी कांस्टेंट है, डी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बताया था मैंने आपको कि इसके अगर डी कांस्टेंट है तो तब ये होगा। ठीक है, तो आपको यही वही यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमने पिछली क्लास में बताई थी। इसमें आपको अब क्या करना है, चारों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:5। ठीक है, आपको ये दे दिया है चाल का अनुपात। अब समय का अनुपात पूछा है तो ये होता ही है, ये इसका उल्टा होता है ना। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 ये आ जाएगा। या आप ऐसे कर लो, 1/4 1/5, इसका एलसीएम ले लो तो 5:4 तब भी आ जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे कर दो। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर डी कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस समान है, यहाँ पे दिया हुआ है एक ही दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस इनका कांस्टेंट है, समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये यूज करो, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड का उल्टा हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। अगर आपको कभी टाइम दे दिया जाए, स्पीड पूछ जाए, तो उसका उल्टा कर दो। अगर डी कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस समान है, बराबर है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तब आप ये यूज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 कार दे दिया, मतलब 3 स्पीड दे दिया, वहां पे 2 स्पीड था। चालों का अनुपात 2 3 4 है, तो एक ही दूरी तय करने में, यहाँ पे डी कांस्टेंट है मतलब डी समान है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो समय का अनुपात यहाँ भी पूछा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो कितना है, अब टाइम का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम का पूछा, अब यहाँ पे टाइम नहीं कर सकते कि उसका उल्टा कर दो। ठीक है, 4 3 2 नहीं होगा। अब मुझे 3 दे दिया तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका उल्टा कर दो, स्पीड 1/2 1/3, ये 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4×3 12 एलसीएम आएगा, तो 2×6 12 है, तो ये 6 हो जाएगा। 3×4 12 और 4×3 12। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 2×6 12, 3×4 12 और 4×3 12, ऐसे आ जाएगा, तो ये 12 हट जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा 6:4:3। तो आपको 2 चाल दे दिया, 3 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल के ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 दिया तो उसका उल्टा कर दो, बस काम खत्म। बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि डी कांस्टेंट होना चाहिए,
तभी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे नहीं निकाल सकते आप। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है सवाल पे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि अपनी चाल 20% बढ़ा, कितना जो स्पीड है वो अपनी 20% ज़्यादा कर दे तो समय कितना परसेंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी यहाँ पे भी डी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है निश्चित दूरी, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो स्पीड है वो पहले कितनी थी, पहले 100 रही होगी, अब 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। कह रहा है अपनी चाल 20% बढ़ा दे तो पहले 100 रही होगी अब 120 हो गई। रेशियो निकाल लो तो कितनी कर 20 बार 20 से काट दो 5:6, ठीक है। अब यहाँ पे समय पूछा है, ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 5:6 है तो 6:5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि अपनी इनका समय कितना कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, अगर क्या आ रहा है 1 तो 1/6 इंटू 100, 2 से काट दो 50, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसने चाल 20% बढ़ाया था तो 100 थी पहले, मान लिया हमने 100 परसेंट में, तो 100 मान लिया, 100 थी 20% से बढ़ा दी 120 हो गई। रेशियो कितना आ जाएगा, 20 से काट दो 5:6, तो समय का क्या रेशियो आ जाएगा 6:5, ठीक है 6:5। अब यहाँ पे पूछा है कि कितना परसेंट कम हो जाएगी, जब वो अपना डिस्टेंस बढ़ाएगा तो उसका समय वैसे भी कम हो जाएगा, ठीक है। पहले 6 समय था, अब कितना हो गया 5 हो गया, कम हो गए तो कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो 1/6 इंटू परसेंटेज में चाहिए मुझे 100, तो आएगा 16 से 2/3% कम हो गया हमारा। तो आप लोग समझ पाए होंगे कैसे क्या करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया है, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी, ठीक है, डी कांस्टेंट तय किए जाने वाले समय में 20% कमी कर दे। अब यहाँ पे बोला है समय में 20% कम कर दे तो उस व्यक्ति को अपनी चाल में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। अगर वो अपना समय 20% कम कर दे तो वह अपने चाल में कितना परसेंट वृद्धि कर दे। ये पूछा है कि वो अपनी चाल में कितनी परसेंट वृद्धि कर दे, उसमें चाल में वृद्धि था, पिछले क्वेश्चन में क्या समय का दिया था, मतलब समय मुझे निकालना था कि कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे चाल निकालना है। तो यहाँ पे समय क्या क्या दिया है आपको, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है पहले कितना था 100 रहा होगा, अब 20% कम हो गया तो कितना 80 हो गया, तो 20 से काट दो, रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। अब वो कह रहा है कितनी वृद्धि कर दे, तो पहले स्पीड कितनी रही होगी 4 रही होगी, अब कितनी बढ़ के होगी 5 होगी, कितनी की वृद्धि हुई 1 की, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 100, 4 से काट दो तो कितनी वृद्धि हुई 25%, तो उसकी कितनी वृद्धि 25% वृद्धि हुई, क्योंकि उसने समय समय को क्या है 20% कम कर दिया, ठीक है। पहले इसको 5 टाइम लग रहा था, अब कितना 4 लगेगा, ठीक है। तो क्या है उसकी स्पीड बड़ी होगी तभी तो 4 कम समय कम लगेगा। तो पहले क्या स्पीड रही होगी 4 रही होगी, अब कितनी स्पीड होगी बढ़ गई 5 हो गई, तो कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, तो 1/4 इंटू 100 परसेंटेज मुझे चाहिए, तो ये 4 से काट दो तो 25% आ गया। तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बस आपको ये देखना है डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरा कुछ नहीं, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, बस यही करना है। और परसेंटेज निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं।
अब देखो ये सवाल हमारे चोर पुलिस वाले हैं, ये कैसे क्या इसमें होता है, ठीक है। कि इसमें चोर चोरी करे भाग रहा है तो पुलिस का पीछा करे कितने घंटे बाद, कितने समय में और कितना डिस्टेंस, तो ये सब उसे पूछा जाता है कि कितनी देर बाद चोर पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो इसमें यही सब दिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं और कैसे क्या करते हैं। एक दिया, एक चोर चोरी करके 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। उसके 6 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली, तो पुलिस उसका पीछा 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, इसमें टाइम पूछा कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, और इसमें डिस्टेंस भी पूछा कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। आपको दो चीज निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है, कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। चोर की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कोई भी दो चीज है एक ही तरफ दौड़ रही है, एक ही तरफ, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, तो जो इनकी स्पीड होती है, वो एक दूसरे के घट जाती है। जैसे मान लो इनका डिफरेंस 70 थी, ये 40 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और हमने बताया जब एक इधर जा रहा है और एक उधर से आ रहा है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ए प्लस बी हो जाता है। अब एक ही तरफ जा रहे हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटा घटा दो, डिफरेंस हो जाता है इनका, ये ए प्लस बी हो जाती है। हमने पिछली क्लास में आपको यही चीज़ बताई थी, तो बस उसका यहीं पे यूज होना है। कैसे क्या होना है आइए देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है आपको, दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, चोर भी इधर भाग रहा है और पुलिस भी इधर ही भाग रही है। तो इसकी स्पीड 40 है, इसकी 70 है, तो क्या हो जाएगी स्पीड, 70 - 40, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इनकी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, एक चोर चोरी करे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। इसके 6 घंटे बाद, कहते हैं 6 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली। तो क्या है, 6 घंटे बाद उसको सूचना मिली, तो चोर 6 घंटे तक भागा होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे डिस्टेंस कितने तय की होगी, डी उसका हो गया होगा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला 6 घंटे तक, तो कितना हो गया 240 किलोमीटर, वो ऑलरेडी चल चुका होगा। तब अब पुलिस उसका 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करती है। तब 240 वो चल चुका है, अब 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला शुरू करता है। तो अब क्या करना है मुझे, चोर कितनी देर बाद पड़ा है, मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया, 240। अब यहाँ पे स्पीड 30 लेंगे, ठीक है, ना कि ये 70 या 40 कुछ भी लेंगे, 30 लेंगे स्पीड को, 30 काट दो, 3 अट्ठे, तो 8 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी, क्योंकि जब दोनों एक ही तरफ दौड़ेंगे तो भी हर घंटे 30 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेगा पुलिस। तो भाई यहाँ पे इसी इसका डिवाइड करें, इसीलिए इसको माइनस करते हैं हम, जब एक ही तरफ दौड़ते हैं। तो चोर 240 चल चुका होगा, क्योंकि वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 6 घंटे तक चला है। इसके बाद पुलिस का पीछा कर रही है, तो 240 चल चुका है वो। तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस 240 हो जाएगा और स्पीड 30 हो जाएगी, तो 8 घंटे बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा है, और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, यही पूछा है आपको, ठीक है, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो दूरी कितनी चलेगा वो, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 8 × 70, 560 किलोमीटर, ठीक है। ये पुलिस की स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, और आपको
चोर की निकालनी है तो आप क्या करोगे, 6 घंटे तो वो चल चुका था और 8 ही हमारा आंसर आया था, तो ये 14 हो जाएगा। अब वो कितना स्पीड से चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था। 40 गुणे ये, अगर चोर का निकालोगे, चोर का करोगे, वैसे तो पुलिस का निकाल दो, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें वही आएगा। ठीक है, तो अगर चोर ये पुलिस का था, ये चोर का है हमारा, तो चोर का निकालना है, तो आप 6 किलोमीटर तो चला, 6 घंटे तो चला ही होगा, फिर 8 में आंसर आया था, तो 14 हो गया। तो ऐसे करना है, नहीं तो पुलिस के में ही कर दो, 8 का मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट 560 किलोमीटर आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे यही भी ध्यान रखना है कि दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड है डिफरेंस लेनी है दोनों की, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 240 डिवाइड बाई जो हमारा स्पीड निकल गया है 30, आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं ऐसे एक सवाल और, इसमें क्या कह रहा है, एक चोर चोरी करके 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है, उसके 1 घंटे बाद पुलिस उसका पीछा 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो ये क्या पिछले सवाल के जैसा ही है, वहां पे 6 घंटे दिया था, यहाँ पे 1 घंटा दिया है। ठीक है, तो बस सेम वही करना है। तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 - 40 30। अब ये 1 घंटे बाद पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो 40 × 1 स्पीड, वो डिस्टेंस कितना कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम पूछा है मेरा, तो 40/30, 4/3 घंटे, अगर मिनट में करना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 80 मिनट, 80 मिनट आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बस पिछले सवाल के जैसा ही था सेम, आप 6 घंटे दिए थे, यहाँ पे 1 घंटे दिया है, बस उतना ही अंतर है। आइए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। ये चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। वहां पे आपको क्या दिया था, किलोमीटर में ही सब दिया था और घंटे में दिया था, यहाँ पे क्या है आपको मीटर में दिया है, 100 मीटर, और 8 किलोमीटर पर आवर चोर की स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर पुलिस वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मीटर में दिया है, ये आपको इसकी यूनिट चेंज करनी है। तो सबसे पहले देखो, तो उनकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 10 - 8, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2 × 5/18, 2×18, तो ये 5/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये मीटर में दिया है, हमने इसको चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड। अब आपको इस चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है कोई चीज, जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो अब हम यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किसमें करना है,
अब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो, 18/5। ठीक है। और आपको मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना है, तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। आपको ये दोनों चीज़ें याद भी रखनी है, कब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, कब 18/5 का करेंगे। ठीक है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान में रखनी है, बस हमारी यूनिट चेंज हो जाएंगी। आइए सवाल पे आते हैं। तो हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब वो टाइम निकालना है, तो टाइम कितना है, 100 मीटर आगे है, तो ये 100 मीटर हमारा डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। 5/9 हमारी ये स्पीड है, 5 9 पर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। काट दो, 9 दूनी 18, 180 सेकंड। अब समय यहाँ पे सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, ना कि घंटा या कुछ भी। ठीक है, सेकंड में है तो सेकंड में ही आएगा। तो 5/9 है, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 100 × 9/5, तो 180 सेकंड आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मीटर में दिया है तो इसको हम चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कर लेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड आया तो आंसर भी हमारा अब घंटे में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आइए आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक चोर दोपहर 2:30 मतलब 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा। कार के स्वामी ने दोपहर 3 बजे, ये दोपहर 3 बजे मतलब आधा घंटा ये चल चुका है, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया, तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब यहाँ पे देखो स्पीड कितनी होगी इनकी, 75 - 60, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो 2:30 बजे चोरी करके भागा, और कार के स्वामी ने 3 बजे जाना और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा किया, तो ये कितना आधे घंटे तक चला होगा। ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 60 × 1/2 कर दो, आधा घंटा हो गया। तो ये चला होगा 30 किलोमीटर। भाई 1 घंटे में 60 चलता है, तो आधे घंटे में 30 चला होगा, 30 किलोमीटर। तो समय पूछा है कितने बजे पकड़ लेगा उसे, पर टाइम निकालो कितना, मतलब घंटे वो चला है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस 30 है, स्पीड कितनी 15 है, 15 दूनी 30, तो 2 घंटे, 2 घंटे वो चला है। अब पूछा है वो कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक, बजे पूछा है, स्वामी का पूछा है कितने बजे पकड़ लेगा, तो वो 3 बजे दौड़ा है, 2 घंटे तक चला है, तो कितने बजे पकड़ लेगा, 3 + 2, 5 बजे वो पकड़ लेगा। ठीक है, वो 3 बजे चला था, 2 घंटे तक में उसे पकड़ लेगा, तो उसका समय हो जाएगा 5 बजे। तो आपके समझ में आया होगा, यहाँ पे वो आधा घंटा ही चला है, तो 30 किलोमीटर चला होगा, 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा। अब दिया दोपहर 3 बजे दौड़ा, तो यहाँ टाइम पूछा है कितने बजे पकड़ लेगा, तो 3 बजे दौड़ा दौड़ा था, 2 घंटे बाद पकड़ा है, तो 5 बजे पकड़ लेगा। तो यहाँ पे 5 है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं आज का लास्ट सवाल क्या कह रहा है। एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, चोर सिपाही से 100 मीटर आगे, कितना 100 मीटर, इसमें आपको डिस्टेंस दिया है। सिपाही सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात, यहाँ पे चाल का अनुपात भी दिया है आपको, 5 के बाद 4 है, तो पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है,
डिस्टेंस भी दिया है, रेशियो भी दिया है चाल का। तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना है, लेकिन पूछा यहाँ पे दूरी है, तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे। तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 - 4, 1 हो जाएगी, 1 मीटर/सेकंड। क्योंकि मीटर में दिया है तो इसलिए हम मीटर/सेकंड में लिख लेंगे इसको, ठीक है। दिया रेशियो ऑलरेडी 5-4, तो डिफरेंस निकालो, इनका स्पीड कितनी आ गई। अब समय कैसे निकालोगे, डिस्टेंस दिया है मेरा 100 मीटर, स्पीड कितनी है 1 मीटर/सेकंड, तो समय कितना आ जाएगा 100 सेकंड। अब डिस्टेंस पूछा है, पकड़े जाते चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा, चोर का पूछा है, तो स्पीड कितना है, स्पीड 4 है, और 100 सेकंड के लिए तो 400 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, 400 मीटर तक चल चुका होगा। अगर सिपाही का पूछता तो 5 में मल्टीप्लाई कर देते तो 500 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ऑलरेडी आगे था, तो सिपाही को 500 मीटर चलना ही पड़ेगा, तो ये पकड़ पाएगा, और चोर 400 मीटर ही चलेगा। यहाँ पे रेशियो दिया था 5/4, तो यहाँ पे समय निकाल लिया, और डिस्टेंस पूछा है चोर कितना दूरी चला होगा, तो बस 400 मीटर चला होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। तो अब आपको चोर सिपाही का कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग को डरना नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको, और आपके सारे सवाल लग जाएंगे। तो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।